हाँ हाँ वीडियो कॉल में हाँ चलो हेलो मैम, जरा बारीक कर। हाँ बोलो के मैम अभी ये हम लोग का प्रैक्टिकल्स होने के बाद में हम लोग को छुट्टी मिलेगा क्या सेकंड सेमेस्टर के पहले? कितना छुट्टी चाहिए के मैम अभी अच्छा, छुट्टी तो है एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई चालू है क्या आज मस्त वाइवा गया फर्स्ट सेशन रिकॉर्डिंग सुनो ओके मैम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं देख पाए बच्चे छुट्टी तो चालू है हाँ मुझे स्कूल से टाइम पास करने के लिए कोई मिला नहीं पक गई मैं एग्जाम ले लेके करके मैं ऐसे बकवास कर रही यस मैम। छुट्टी मिलेगा और फिर शायद उसके नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर चालू हो जाएगा टाइम टेबल भी रेडी है अप्रोक्सीमेट अभी मैम कितना छुट्टी रहता है लाइक? अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम मिलेगा तो 5-6 दिन का मिलेगा मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ लास्ट वीक ऑफ जैन जो है वो शुरू हो जाना चाहिए क्यों किधर जाना है नो मैम, एक फ्रेंड मिला था, वो बोल रहा था 15 डेज का छुट्टी मिलता है करके सेमेस्टर के बीच में। वो कैसा वो लास्ट ईयर 15 डेज का उनका उनका हुआ कैसे हुआ उनका 15 डेज नहीं वो अपना कॉलेज का है क्या यस मैम, अपने कॉलेज का। हाँ वो लास्ट ईयर ना प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर में हुआ था हाँ दिसंबर में हुआ था प्रैक्टिकल एग्जाम और फिर उसके बाद में जैन में ऐसे ही फर्स्ट वीक ऑफ जैन में थियोरी हो गया तो कुछ 10 तारीख तक हो गया और अराउंड 26 या 27 जैन को सेमेस्टर 2 शुरू हुआ लास्ट 27 जैन को तो वो 15 दिन हो गया समझा अभी क्या हुआ प्रैक्टिकल थोड़ा डिले डिले हुआ ना सब ये टाइम भी 12 का रिजल्ट ही लेट आया ना तो उसके हिसाब से थोड़ा डिले डिले होके अभी कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल्स अभी बाद में रखा इसके लिए ये हफ्ता गया ना अभी ये प्रैक्टिकल्स में समझा क्या तुझे कैलकुलेशन यस मैम, यस मैम, वो हाँ कॉलेज लेट चालू तो होने की वजह से। मैं अभी मैंने भी मैम को पूछा सुधा मैम को कि जैसे मुझे टाइम टेबल मिल गया सेमेस्टर 2 का तो मुझे लगा अभी इमीडिएटली चालू हो जाएगा क्या मंडे से नेक्स्ट मंडे से तो मैंने पूछा कि बच्चों को ब्रेक नहीं है क्या तो मैम ने बोला नहीं नहीं ब्रेक होगा बट हाउ मेनी डेज आई डोंट नो सो शी आल्सो डजंट हैज गॉट एनी पर्टिकुलर डेट्स फ्रॉम द अथॉरिटीज लाइक अथॉरिटीज आर लाइक वाइस प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल समझा ना तो यस मैम, यस वो उनको जब भी मिलेगा तो वो आपको पास ऑन करेगी उसी दिन मुझे भी पता चलेगा मैम। बट ओके आई एम मैम। होपिंग कि एक वीक का तो एटलीस्ट मिलना चाहिए और यस लास्ट वीक मैम। शायद लास्ट वीक में चालू हो जाए ब्रेक मिलेगा ब्रेक देंगे ना पक्का अभी पता है ना वाइवा अच्छा गया बुरा गया पढ़ाई तो किया है ना यस मैम। चाहे वो फर्स्ट स्क्रीन पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी के स्क्रीन पे पबजी इंस्टा स्नैपचैट क्यों ना हो पढ़ाई तो पढ़ाई है तो यस हम मैम। ऐसे सब नहीं करते ना लाइक अरे सबको ऐसे सब इक्वली इज्जत करते मिले हैं मेरे घर पे भी 2 बच्चे हैं मेरे ऐसे ही उन लोग करते हैं घर पे टीचर पढ़ी है बट कुछ नहीं सब जगह पे सिनेरियो सेम है मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ मुझे तो ये चाहिए ही नहीं ये ऑफलाइन वाला चाहिए कब से ऑफलाइन चालू सब होने को स्टूडेंट्स को भी इंतजार नहीं कर रही चाहिए हूँ नहीं चाहिए सच्ची में एक अभी हम लोग 1.5 महीना में गई कॉलेज में 12th का प्रैक्टिकल्स वगैरह लिया 11 का लेक्चर लिया मुझे इतना अच्छा लगा ना सच्ची में आई जस्ट एंजॉयड इट ये सब मजा नहीं आता है मुझे खुद को ही मैम वो लोग आई का डोंट वापस लाइक इट बंद कर दिया हाँ 1 p.m
किया, अभी तो सब सर्ज हो गया ना केसेस, क्या करेंगे? व्हाट विल गवर्नमेंट डू ना? कंडीशन इज आल्सो लाइक दैट ना। एंड मैम वो अलग अलग स्ट्रीम को अलग अलग छुट्टी मिलता है। अच्छा, ये गूगल में कुछ मीटिंग सेटिंग है क्या रे? मुझे सबको एडमिट करना पड़ रहा है, ऐसा कितना टाइम में रुको एडमिट करने के लिए? सबके लिए ओपन ऐसा कुछ है क्या? मैं ये सब चेंज हो गया बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग गूगल एट हाँ ऑल मैम नाउ। है। किधर है? एक मैं सेकेंड। ढूंढ रही हूँ, मैं सबको मैं एडमिट करती जा रही हूँ पागल। 10, 7, 12 हो गया। अल्लाह लगे इधर आ इधर आ इधर दिखो काला गया अल्लाह मत कोला मत दिखो दिखो काला मत काला गया वही पर क्यों थी घसरी कागज पर घसरी कागज पर कोला मत छू मत कोला मत हां खा आई डोंट वांट सेटिंग, ठीक है। नहीं रख गया या फड़के पर से घसरी नहीं कागज पर खाओ खाओ तू खा मुंडी कैसे आना तू 2 मिनट क्या सोचेंगे कि क्योंकि मैंने कुछ ना प्रिपेयर्ड नहीं रखा था, तो मैं कुछ तो कर रही हूँ। अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाने का है ना, फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन वगैरह समझ में नहीं आया है ना? यस और मैम। भी कुछ डाउट है? नो मैम, वही वही है ना कि और कुछ है किसी को डाउट? क्या बोलती मैं पूछ रही हूँ तुम लोग को। नो मैम, वही प्रैक्टिकल वाला खाली। प्रैक्टिकल वाला ही है, ठीक है। 2 मिनट, मैंने पीपीटी ओपन किया है एक नया, तो स्लाइड्स बना रही 2 मिनट। डोले तो सुपारी पे Initially we were using Google Meet, then we switched to MS Teams। तो अभी ये पूरा अभी मैंने बहुत टाइम के बाद 1 साल के बाद मीटिंग शेड्यूल किया इसमें, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं भी एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही हूँ, सो जस्ट वेट। You are able to see the screen? यस मैम। अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। अभी कुछ तो एडमिट करने के लिए कोई तो अगर आता है तो मुझे बोलना, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देगा, तुम लोग को शायद पार्टिसिपेंट में पता चलेगा ना? आई थिंक सो, आई आल्सो एम नॉट श्योर। मैम आई नो थिंक मैम। पॉपअप आएगा आपको। मुझे आएगा पॉपअप? यस ठीक है। कैसे बनेगा देखो तुम लोग क्या मेरे से फ्लिप फ्लॉप सीख रहे हो, मुझे ही नहीं पता है आधा चीज। के टाइम पे ना अगर किसी ने कुछ छुट्टी वुट्टी किया और लेक्चर्स अटेंड नहीं किया ना, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की तरह पूरा लिंक्ड है। और मैं तो उसका साथ साथ ही, हाँ मुझे आवाज आया, कोई तो आया। कोई आदमी नहीं हुए ठंडी खला से पड़े खुशी मुड़ करते तो इन्हें नाक पकड़ दिया कुछ का आने तैयारी कुछ नहीं करके हो जाए तो बाद में लगे जाए सुनो 10 मिनट बाद में चालू है क्या उसकी पीने को दे माने चाचा पड़ मैम, ट्राई टर्निंग ऑफ द होस्ट कंट्रोल्स। क्या 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 करूँ? होस्ट कंट्रोल्स जो है ना, उसको बंद करके ट्राई करो।
हाँ? क्या करूँ होस्ट कंट्रोल्स में जाके पार्टिसिपेंट्स में जाके होस्ट कंट्रोल जो है ना वो ऑफ कर दो। पार्टिसिपेंट्स में जाके ओह यस ले रूम पैक ना खिड़की बंद अगर बच्ची का बात रूम में हमें तो पैक हो सुबह का आवाज निकलता रहता है उन्हें खांसने को लगी कि मेरा आवाज ए पापा को बैठे नहीं हां बैठ के लहसुन हाथ है ना पर इसमें ये नाक पे अरे इधर नाक में काट के अरे इधर अरे इधर कचरा करूँ कचरा चुराता मैम इट वुड नॉट बी प्रॉब्लम, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस मैम, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। यस मैम। क्योंकि अभी मैं अगर मैं वो पीपीटी में प्रेजेंटेशन में गई तो मैं वापस इधर नहीं आऊंगी एडमिट ओके मैम, मैं ऑन ऑफिशियल पे डाल दूंगा। इरिटेट होता है मुझे बहुत। यस मैम यस। ठीक है चलो, क्योंकि एक तो मैंने सुधा मैम को बताया नहीं है कि मैं ऐसा कुछ ले रही हूँ। आई शुड ऑफिशियली टेल हर बट आई डिडंट टेल। सोचा जाने दे, वैसे भी मैं गूगल मीट पे ले रही हूँ, सो इट्स नॉट यहाँ से सोनू के घर के आगे बसंत थिएटर का है। सो हाँ चेंबूर नाती के आगे सुन के आवाज हाँ 4 हेल्पर है 2 बजे से अभी तक आना जाना। बेसिकली व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप? मैम आपने स्क्रीन शेयर बंद बसंत किया। अच्छा बंद किया। someone सर को क्यूबिक मॉल तुम्हें क्या आइसक्रीम खाने गए थे? कागज याद आ रहा है का चल गया आज का वो के बाजू में जो ऑफिस है चला इधर यहाँ से यहाँ से 4 हेल्पर है। मेरा फ्रेंड बाजू में रहता क्यूबिक मॉल। तेजस सिक्का सिक्का सरदार है बिना पकड़ी वाला। So basically flip flop is a 1-bit memory cell. अभी आगे हम ना नेक्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ेंगे, ठीक है? आई एम गोइंग टू टीच यू एमपीए इन नेक्स्ट सेमेस्टर सेम 2 में। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का IC 8085 पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज अ प्रोग्रामिंग आई, ठीक है? उसके हिसाब से बताती हूँ ताकि तुम लोग लिंक कर पाओ कि एग्जैक्टली क्या है फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो IC 885 है ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, यानी कि जैसे कि मान लो कि तुम्हारा पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर का एसोसिएटेड सीपीयू या फिर तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप में भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस रहेगा सीपीयू। ये हर एक सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर होता ही होता है। अरे नहीं, मैंने गलती से मुंह में से Now that microprocessor can be 8085, 8086 or it can be the Pentium processors. Right now what we are using is Pentium processors. We are in that era. i3, i5, i7 processors में है अभी हम। But शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी IC 8085 से, which is a 8-bit processor. Means it can process 8-bit data. 8-bit data का मतलब है 8-bit binary data process कर सकता है। It processes 8-bit binary data. Binary का मतलब है either 1 or 0. Okay. So ये जो microprocessors है, they understand only language of binary. So whatever data is stored in them is also stored in the form of binary. Now let's say to the laptop you attach a pen drive. Now what is that pen drive memory recognized as? Let's say 1 GB. पेन ड्राइव का मेमोरी है 1 GB. तो 1 GB का मतलब क्या हुआ? 1 गीगाबाइट. सो 1 गीगा 10 raised to 9 नहीं ले चुकी है तो हाथ चलने की जगह नहीं। What is
मीनिंग ऑफ वन बाइट इज नथिंग बट 8 बिट्स। यानी कि ये पेन ड्राइव में क्या डेटा कैपेसिटी है 1 इंटू 10⁹ इंटू 8 बिट्स को स्टोर करने के लिए। यानी कि इतने सारे बिट स्टोर हो सकते हैं। अभी ये जो 1 बिट का स्टोरेज होता है 1 बिट स्टोरेज वो किस तरह से होता है 1 बिट स्टोरेज इज डन बाय यूजिंग 1 फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप यूज करके हम 1 बिट को स्टोर कर सकते हैं। So basically that's why we call flip flop as 1 bit memory cell। यानी कि वो आइदर 0 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा। तो ये जो 0 स्टोर हो रहा है या 1 स्टोर हो रहा है वो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से स्टोर हो रहा है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप Q। So it is the Q output of the flip flop which when is 0 or which when is 1 will store 0 or 1 in that memory cell। Okay, तो ये जो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तुम्हारा आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है Q। ये जब ये 0 होता है तो वो उसे हम कहते हैं रीसेट कंडीशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। And when this output Q is equal to 1 we say or we call that as set condition of the flip flop। So everything the whole story revolves around reset condition and set condition because reset का मतलब है flip flop का output 0 होना set का मतलब है flip flop का output 1 होना। So we are going to now see that how these flip flops are designed and how do we achieve this set and reset condition। Because only when we know that how do we achieve set and reset condition we will be able to understand that how data is stored in those flip flops or by using those flip flops। Did you understand up till here? Yes ma'am। Okay, तो ये जो flip flop design हुआ है उसके कुछ basic needs है। Now what are the basic needs of this flip flop? So whenever we design a flip flop design करते समय flip flop basically it is a logic circuit only। यानी कि उसे logic gates use करके ही डिजाइन किया गया है। So this flip flop is having 2 inputs। It is having 2 inputs। बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो हम डिजाइन करेंगे and it will have 2 outputs। Okay, it is having 2 inputs and 2 outputs। It also has clock input। Now what is this clock input? Clock input is a device which is given with clock pulses means square waves। Because ये square waves क्या होते हैं ये टाइमिंग डिवाइसेस होते हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक टाइम ड्राइवन सर्किट हो जाएगा। यानी कि जब भी तुम फ्लिप फ्लॉप को टाइम पल्सेस से ट्रिगर करोगे तो फ्लिप फ्लॉप विल गिव यू अ सर्टेन आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन इनपुट्स प्रेजेंट। हमारे जो लॉजिक गेट्स है ना वो टाइम ड्राइवन सर्किट्स नहीं है। जैसे कि हमने कोई एंड गेट ले लिया एंड गेट को 2 इनपुट्स है A B output Y। Boolean expression of AND is A dot B। So how does the AND gate work? AND gate definition is when A and B is high, output is high। That's why AND gate table is for the 2 inputs A and B, 4 possible combinations of inputs can be applied। The inputs can be 0 0 0 1 1 0 1 1। So by AND gate definition, when A and B is 0, when A and B is 0, output is 1। When A and B is 1, sorry, output is 1। When either of the inputs is 0, output is 0। So this is not clock driven circuit। Here the output is depending upon present inputs। तुम्हें वही आउटपुट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स गिवन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। बट फ्लिप फ्लॉप ऐसा नहीं है। फ्लिप फ्लॉप में कुछ सर्किट क्लॉक ड्राइवन भी होते हैं। यानी कि वो क्लॉक इनपुट पे भी डिपेंड करेगा कि क्लॉक इनपुट तुम्हारा क्या है उसके हिसाब से तुम्हें आउटपुट मिलेगा। सो इट इज अ क्लॉक ड्राइवन और टाइम ड्राइवन सर्किट। टाइम ड्राइवन
और टाइम ड्राइवन सर्किट की तो नीड है ना, अपने जो मोबाइल्स है, पीसीज है, ये सारे टाइम ड्राइवन है ना, दे आर ऑल लिंक्ड विद टाइम एंड द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द टाइम विद द होल यूनिवर्सल डेटा. Did you understand the difference between a normal logic circuit and time driven circuit? यस Yes, मैम, वो ma'am. टाइम के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहता है. टाइम के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, और टाइम यानी कि क्लॉक इनपुट जो है बेसिकली स्क्वायर वेव का मतलब है जब भी ये पल्स जीरो है उसका वोल्टेज वैल्यू 0 वोल्ट है, जब भी ये पल्स हाई है तो उसका वोल्टेज वैल्यू 5 वोल्ट है. तो जीरो का मतलब है बाइनरी जीरो, 5 वोल्ट मीन्स बाइनरी 1. So depending upon 0 or 1, the circuits will get triggered. Means they will give you output depending upon. Okay. So ये basic needs of flip flop है. Other most important need is it is having two outputs, Q and Q bar. तो जैसे notations है Q and Q bar, तो notation से हम ये identify करते हैं that Q and Q bar should be always complementary to each other. हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, बिकॉज कुछ कुछ एप्लीकेशन में हम क्यू आउटपुट यूज करते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन में हम क्यू बार आउटपुट यूज करते हैं, इस वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. That is basic need of a flip-flop. I hope I'm clear up till here. I'm just telling you and stressing on what is required. I'm not telling anything extra. यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Moving on to the first flip-flop, that is RS flip-flop using NOR gate. तो इसमें दो NOR gates आ गए. The output of two NOR gates are called as namely Q bar. Okay. Each NOR gate will be having two inputs. उसमें से one input is the set and reset input, and other inputs are cross coupled from the outputs. Okay. So first input is R, second input is S. First NOR gate, second input is cross coupled from Q bar, and second NOR gate, second input is cross coupled from Q. Did you understand the diagram? यस मैम. Now here, what we need to understand is R, S, Q bar values हमें समझने हैं. ठीक है, अभी दो इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉर लॉजिक. तो नॉर लॉजिक क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ए बी नॉर आउटपुट ए प्लस बी बार 0 0 0 1 1 0 1 1. Possible combination of inputs. What is NOR output? NOR is opposite of OR. OR का output क्या है? 0 1 1 1. तो NOR क्या होगा? 1 Thank 0 you. 0 0. So definition of NOR is what? When any one of the input is high, output is low. This becomes the trigger position of NOR gate. You remember it that way. That when
any one of the input is high, वो नहीं that time output is low. You need to remember this. ठीक है? Yes, ma'am. Now let's start with the combinations. Huh? 0 0. ठीक है? Now when I give R and S as 0 0, it is also important to know. हमें एक इनपुट तो पता चल गया, बट दूसरा इनपुट क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट नॉर गेट और सेकेंड नॉर गेट. तो वहां पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है हमारा Q, यहाँ पे आ रहा है हमारा Q, जो हमने क्रॉस कपल करके इनपुट को दिया. ठीक है? Now when you build this circuit, when you actually build this circuit, Q and Q bar can be in one of the states. It can be in one of the states. यानी कि Q का वैल्यू 0 हो सकता है, Q बार का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर Q का वैल्यू 1 होगा, Q बार का वैल्यू 0 होगा. ओके, तो इसमें से कोई भी एक स्टेट हो सकता है, बट वो कौन सा स्टेट होगा वो अनप्रेडिक्टेबल है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट स्टेट. दैट स्टेट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज पर लॉजिक सर्किट. वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो तुम्हें कुछ भी अज्यूम करके चलना पड़ेगा. So let us assume a particular state. अंदर कौन दिसता I'm चाहिए उसको? assuming that Q is 0 and Q bar is 1. ठीक है? So ये जो Q bar का 1 है वो यहाँ पे आ जाता है, और ये Q का जो 0 है वो यहाँ पे आता है. Now observe properly the inputs of NOR gates. First NOR gate, inputs is 0 1. One of the input is 1. So output will be what? 0. So 0 changes to 0. Second NOR gate, inputs are 0 0. So output is 1. So 1 remains as 1. So actually there is no change in the output. If Q was 0, it still remains 0. And if Q bar was 1, it still remains 1 if R is 0 and S is 0. Okay, so what we get is no change in the state. So if we consider that Qn to be the previous state, then Qn plus 1 will become the new state of the flip-flop. Then it will become the new state of the flip-flop. Okay. Now same thing will happen the other way round. Same thing will happen the other way round. So let's consider the other way round. Now what I'm going to consider is, let's say Q is 1 and Q bar is 0. So what happens? This 1 of Q goes over here to second input, and this 0 goes over here to the first input. So second NOR gate 0 1 पे output becomes 0, 0 remains 0, and first NOR gate 0 0 पे 1 remains 1. So again there is no change in the state. That's why when R is 0 and S is 0, we don't get any change in the state. We get no change in the state. So we write this as Qn and Qn bar. Means we are getting previous states only, whether they are 0 or whether they are 1. Did you understand now? Yes, ma'am. Now same thing. Let's say if we make this as, if we make R is 0 and S is 1. अभी यहाँ पे ट्रिगर पोजीशन सोचो. ट्रिगर पोजीशन क्या है? Look at the NOR gate table. When any one of the input is high, output is low.
दिस इज अ ट्रिगर पोजीशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो जैसे ही S1 हो जाता है, सेकेंड नॉर गेट आउटपुट irrespective of what is Q value forces Q bar to become 0, and this 0 travels to one of the input of first NOR gate over here, and 0 of the first NOR gate makes Q as 1, giving you set condition of the flip flop. So we get set condition when S is 1 and R is 0. Did you understand this, all of you? यस मैम। समझा कि नहीं समझा? नो मैम, पूरा नहीं। नहीं समझा। सी, मैं तुम्हें वापस बोल रही हूँ, तुम ट्रिगर पॉइंट के बारे में सोचो। ये नॉर गेट देखो, नॉर गेट, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड 6 लॉजिक गेट, द होल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अभी ये नॉर गेट डेफिनेशन क्या है? When any one of the मुझे नहीं सुने आ रहा, तू चुप। नॉर क्या है? बेसिकली अपोजिट ऑफ और ना। और क्या है? और लॉजिक क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। और लॉजिक है वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। इनपुट का लो, आउटपुट इज लो। नॉर लॉजिक क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा। एक क्रिश्चियन बाई का नाम मायरा। मैम नॉट ऑडिबल। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। और रागिनी के दुकान का भी नाम है तो ज्वेलर का मायरा ज्वेलर। अरे आयो सर तिकडे जाके घेवाकडा वापूस द्या शिवे सारखा। मैम यू आर ऑन म्यूट। वो नकार लगाओ, गिरेगा वो। दोनों में पड़ी नहीं दोपहर को दूध पिलाई आणि अंदर जाके पड़ी पण सारखा चालू होतो म्हणजे वाकड रही होता बा इधर इधर डबा गिरी इधर पीछे ले ऐसा में सुई है आखी का बंद दिया सारखा बच्चे भी गया ले के क्या करेगी? अरे खोबरे तेल है क्या उसके अंदर? नहीं ना मेरा तुझे मालूम है एक बच्चा हमारे ट्रक भी पड़ती स्विमिंग टैंक क्या हो नहाने का सोच नाउ तुम्हें रह जाती लोग और यस मैम, नाउ यू आर। बाहर के हॉल में लोग क्या तुझे करते थे और और बच्चे नहाने की स्नैप खेलते थे। अब वो छोटा बच्चा बना दे पानी छोड़े बड़े छोरी नहीं कितना जब नहीं बोलते उसको। हाँ बात का हाँ और फिर वो बड़ा छोरा बाहर आया देखा तू एकला है दूसरा क्यों नहीं आया कुछ दिन देख वो क्या लगा दोनों जन अपना खेलते हैं अंदर चलो करे एंड कोई नहीं होया। नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? लेकिन मुझे नहीं मैं ऐसा देखती थी उसको क्या करते थे वो पड़ के यस मैम। वरना ली थी सरकार दिखती थी उसकी तरफ अभी क्या भी ख्याल नहीं आता मुझे टीवी देखने का भी ना है वो डेंजर है ख्याल में रहो। एक बच्चा भाई ने वॉशिंग मशीन में डाली सीरियल बीच में ये था ना क्या हल्ट वो टाइमिंग में काम करने का लेकिन गई कपड़े उठा के सटी उसके संग बच्चा भी सटी उठा खुद का जो लाल पानी आने लग गया लाल पानी क्या कहते हैं लाल पानी स्कूल के बच्चे टॉयलेट पर बेड पर लाल पानी क्या कहते हैं लाल पानी क्या कहते हैं रोया सुधा नहीं देते क्या का आवाज आता है सीरियल के नाच में यस मैम इट इज ओके। तो ये नॉर का कॉन्सेप्ट क्या है? अपोजिट ऑफ और। और क्या कर रहा था? 0 0 0 1 1 0 1 1। और क्या कर रहा था? व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, यानी कि ये तीन में आउटपुट हाई मिल रहा है। जब दोनों इनपुट लो है तभी आउटपुट 0 मिल रहा है। दिस इज योर और लॉजिक। नॉर क्या है? दिस इज योर नॉर लॉजिक। इसका अपोजिट
कॉम्प्लीमेंट, और का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉर। तो इधर क्या होगा, when any one of the input is high, output will be low. Output will be understood. अभी इधर क्या हो रहा है, R0 है S1 में, तो जैसे ही तुम R0 S1 दे देते तो S1 हो जाता है। तो अगर S1 हो गया तो वन ऑफ द इनपुट टू सेकेंड नॉर गेट, ये वाला जो नॉर गेट है इसका वन ऑफ द इनपुट 1 हो गया। तो ये जो सेकेंड इनपुट है क्यू से जो आता है, हाँ, जो क्यू तुम्हारा क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट होगा, यानी कि पहले के स्टेट में वो क्या रहा है वो वैल्यू होगा, बट उसे समझने का हमें जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर हमने एस को 1 कर दिया उसका मतलब है वन ऑफ द इनपुट टू सेकेंड नॉर गेट इज हाई, सो दैट विल फोर्स सेकेंड नॉर गेट आउटपुट टू बिकम लो। Did you understand? यस मैम। एंड दिस जीरो, अभी ये जो नया जीरो यहाँ पे आया ये यहाँ पे जाएगा, और फिर फर्स्ट नॉर गेट का जो ये जीरो जीरोस है दोनों, ये मिला के हमें क्यू बनाएंगे 1 एंड वी विल गेट अ सेट कंडीशन। अंडरस्टूड नाउ? तो तुम्हें सोचना है ट्रिगर पोजीशन के बारे में कि कौन सा वैल्यू ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर पोजीशन पे ही सारा चीज डिपेंडेंट है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रिगर पोजीशन एंड which type of gate you are using. नॉर गेट के बारे में सोचो, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल सोचो, वो सोच के तुम्हें ये वर्कआउट करना है, ठीक है? आई रिपीट, यहाँ पे देखो, लेट्स से R is 1 and S is 0। अभी इधर क्या होगा तुम लोग खुद बता सकते हो मुझे। अगर मैंने R को 1 कर दिया तो वन ऑफ द इनपुट टू फर्स्ट नॉर गेट इज 1। तो ये जो बार है ये कुछ भी होने दो, ये 0 होने दो या 1 होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। One of the input is strictly become 1. So what will be output of this first NOR gate? It will force Q to become 0. This 0 will come over here and the 0 0 will force Q bar to become 1, giving you reset condition. यस You understand? यस अभी मैम। समझा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? सब लोग को समझा क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये ट्रिगर पोजीशन के बारे में सोचना है। इसके लिए मैं बाकी से डिस्कस ही नहीं कर रही। जब भी मैंने एक्चुअली पढ़ाया है तभी मैंने सारे कंडीशन डिस्कस किए हैं कि जब भी Q 0 होगा, Q बार 1 होगा, या फिर Q 1 है, Q बार 0 है, तो तुम्हें क्या मिलेगा। बट मैं वो सब अभी नहीं बता रही बिकॉज उतना सब अपने पास टाइम नहीं है बताने के लिए। इसके लिए जो ट्रिगर पोजीशन है, जो मेन लॉजिक है, मैं वही उस पर स्ट्रेस कर रही हूँ। ओके, तो ट्रिगर पोजीशन पे ध्यान देना। So when R is 0, S is 1, that time we get set condition, and that's why the inputs are also named as RS. R का मतलब है reset input, S का मतलब है set input, इसके लिए RS फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो जब भी S1 होता है तो हमें set condition मिलता है, और जब भी R1 होता है तो हमें reset condition मिलता है। That is how the flip flop is designed. Okay? और अभी क्या होगा? Next condition. Next condition में दोनों हम will make both as 1. So what will happen now? Both the R and S are made as 1 and 1. So this 1 will force first NOR gate to give you low output, and this S is 1 will force second NOR gate to give you a low output. So both Q and Q bar will become low, which we don't want in a design of a flip-flop. We are designed the flip-flop in a way that Q and Q bar should be always complementary to each other. That's why this becomes the forbidden state. We forbid it, we don't want it, and we name the event as forbidden state. And that's why we do not use this condition in the further flip-flops. तुम आगे देखोगे कि आगे जैसे flip-flops प्रोग्रेस होंगे तो हमने ये forbidden condition को रिमूव कर दिया। तो फ्लिप-फ्लॉप में 4 ही कंडीशंस होते हैं। एक तो है नो चेंज, दूसरा है सेट, नेक्स्ट है रीसेट और नेक्स्ट है फॉरवर्ड। अंडरस्टूड ऑल
ऑल ऑफ यू? लगते मैं चाहिए यार उसकी समझा क्या? यस मैम। यस मैम। तो अभी आगे जाके जब भी मैं ऐसा एक सिंबल बनाती हूँ RS फ्लिप फ्लॉप का SRQ बार, हाँ, तो ये फ्लिप फ्लॉप का जब भी सिंबल बनता है तो तुम्हें ध्यान में क्या होना चाहिए, ये वाला ट्रुथ टेबल। जब भी SR00 होता है तो हमें नो चेंज ऑफ स्टेट मिलेगा, मींस Q बार रिमेन इन द सेम स्टेट इवन इफ यू हैव अप्लाइड न्यू इनपुट्स। When we make SS1 RS0 we get set condition. When we make RS1 SS0 we get reset condition. And when both are high we get a forbidden condition. This is what you need to remember. Next, RS flip flop using NAND gates. डायग्राम सेम वे में जाएगा। 2 NAND gates. First NAND gate output Q, second NAND gate output Q bar. Input over here will be labeled as RS, 1 inputs, and other inputs are cross coupled. Here also we are discussing RS Q bar values. The Q bar will be the new states. Okay. Now your trigger position is your NAND gate. NAND gate क्या है? A B Y output A dot B bar. NAND is what? Opposite of AND. What is AND? AND says when A and B is high, output is high. So what will be टोटल NAND? 150 रुपए खर्चा है। When A and B is high, output will be low. When any one of the input is low, output will be high. तो ये ट्रिगर पोजीशन हो गया कि जब भी कोई भी एक इनपुट अगर लो है तो उसका आउटपुट हाई आता है। दिस बिकम द ट्रिगर पोजीशन ऑफ योर NAND gate. So first NAND gate, second NAND gate. So let's start. Let's say we make both R and S as 0 0. अभी ट्रिगर पोजीशन ध्यान में रखना। तो R को मैंने 0 बनाया तो what will happen? Irrespective of this input, second input to the first NAND gate, this 0 will force Q to become 1. Same way, S as 0, irrespective of the second input, will force the second NAND gate output to become 1. So both Q and Q bar will become 1 and hence we will get a forbidden state. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Now, let's say we are making R is 0 and S as 1. Again, start with the trigger position only. R is 0. So if R is 0, one of the input to first NOR gate is 0. So irrespective of second, this will force the first NOR gate output to become 1. And this one comes over here. And second NAND gate is having inputs as 1 1, forcing output to become 0. So we get output as Q as 1, Q bar as 0, giving you the set condition of flip flop. Understood, all of you? Yes, ma'am. दादी मुझे सच्चा ऐसा लग रहा है ना, सट 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 लगा दी कि वैसे ही है सिचुएशन पहले के जैसा। समझ मैम रहा सेट एक बार बताओ ना वापस। हाँ, ये ना तुम ट्रिगर पोजीशन पे ध्यान देना है। जैसे मैंने ये कैसे बताया, वैसे ये बता रही हूँ। नॉर गेट कैसे बताया, मैं सच्ची मारूंगी ना, मैं RS NAND बता रही हूँ। तू अभी हाउर मुझे दवाई ना, मैं सच्ची मारने ली। क्या कर रहे हो? NAND गेट
हाँ नैन ट्रूथ टेबल पे ध्यान देना. What is नैन उन्हें ट्रूथ खेल टेबल? रहे ना काय If को one उसको of तू the यो कर रहा है input क्या is low, का हो रहा that time क्या output खेल is रहे हैं high. अपने अपने This में is खेल the रहे हैं trigger ना position. तुझे क्या करते So हो that's why when R is 0 and S is 0, both are 0 0, first condition, that forces outputs of वो both तो the NAND gates to give you high output, उसकी भी जान को भला नहीं ना उन्हें कुछ making Q and Q तेरे bar सर in का forbidden state because they don't चार count दवा as पिलाती है complementary to होता each other. So we forbid that condition. Okay. तो सोई थी But तो the उन्हें एक same घंटा एक thing, डेढ़ घंटा एकला खेली if मालूम we है say जस्ती R हाँ is 0 and S is 1, then what happens? मजू Second बच्चन का condition, याद आ गया आप R is 0. One of the input to first NAND gate, that is this NAND gate, is 0. So that output will become 1. And then this one travels over हाँ here, ट्रेन में गए थे औरत मर्द and second NAND दो gate बच्चे हैं, receives the बच्चा नहीं inputs बड़ा as बड़ा 1 1, forcing that output to become 0. खाने का टब नहीं So we get a condition as Q बेडरूम में छोड़े as 1 and Q bar as 0, giving you the set के लोग condition. कैसे कैसा क्या मालूम कैसा हुआ Understood? Now, छोटा बच्चा टब में गया बड़े बच्चे ने पानी चालू करे के now, डूब के same way R is 1, S is 0. अभी क्या होगा? ये S 0 हो गया. तो ये जो S 0 है, 0 trigger position है. One of the input to second NAND gate is 0. That will force the output to become 1. This one travels over here. And first NAND gate receives inputs as 1 1, forcing output Q to become 0. So we get Q as 0, Q bar as 1, which is the reset condition. यस मैम Same way now, if we are keeping both as high, then what will happen? If we are keeping both as high, then it will not directly force the output to become 0 or not. It will depend upon the previous state. Let's say Q is 0 and Q bar is 1. तो अगर R 1 है और S 1 है, तो ये जो Q का 1 है, it travels over here. First NAND gate receives inputs 1 1, giving you output as 0. So 0 remains 0, and then this 0 travels over here. 0 1 output gives you output as 1, making Q bar as 1 only. No change in the state. So we get no change in the state when R is 1 and S is 1. Is this clear to everyone? यस मैम अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between RS flip-flop using NAND and RS flip-flop using NOR? किती खोड करू या बका ती पण ती खोड करू बच्ची अबे मां एक बच्ची क्या है? इसमें नो चेंज कंडीशन फर्स्ट आता है और इसमें लास्ट आता है. लास्ट आता है. बाकी सेट रीसेट तो कॉमन है ना दोनों में. यहाँ पे नॉर में R0 S0 के लिए we get no change, and NAND gates में R0 S0 के लिए we get forbidden. Whereas set reset are common in both. Set always you will get when S is 1, R is 0, and reset always you will get when R is 1, S is 0. And when both are high in NOR gate flip-flops, you will get forbidden condition, and in NAND gates flip-flop, you will get no change. तो reversed है. Okay? समझा? सबको दोनों flip-flop समझ में आया? हाँ? अभी यहाँ पे तुम्हें ध्यान में क्या रखना है? ये वाला सिंबल. तो जब भी हम ये ब्लॉक बनाएंगे एस आर क्यू क्यू बार, तो हम ये वाला ट्रूथ टेबल फॉलो करने वाले हैं. जब भी व्हेन बोथ आर एंड एस आर 0 0, वी गेट नो चेंज स्टेट. व्हेन आर इज 0, एस इज 1, वी गेट सेट कंडीशन. व्हेन आर इज 1, एस इज 0, वी गेट रीसेट कंडीशन. एंड व्हेन बोथ आर हाई, वी गेट अ फॉरबिडन कंडीशन. इज दिस क्लियर? यस मैम हाँ. तो अभी हमें बेसिकली ध्यान क्या देना है? We have to learn RS flip flop. उसके बाद में we have to learn D flip flop, JK flip flop and T flip flop. तो मैं उसी पे फोकस करूंगी. ठीक है?
नाउ कमिंग टू डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो डी फ्लिप फ्लॉप में आर एस का ब्लॉक यूज होगा, एस आर क्यू क्यू बार, विच विल वर्क एज पर द ट्रुथ टेबल। इसका ट्रुथ टेबल क्या है? ये वाला ट्रुथ टेबल, RS00 no change condition, R0S1 set condition, R1S0 reset condition, R1S1 forbidden condition। दिमाग पे बिठा दो फिक्स, ठीक है। अभी डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना है? डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट डिले फ्लिप फ्लॉप। It is generated or designed in the pattern that we remove no change condition and forbidden condition। हमें ये दोनों कंडीशन निकाल देना है फ्लिप फ्लॉप से। अभी क्यों निकालना है? बिकॉज फ्लिप फ्लॉप जो है ये हमारे छोटे ब्लॉक्स बनने वाले हैं रजिस्टर्स और काउंटर्स में, और ये ऐसे डिवाइसेस है जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइसेस में, मेमोरी एलिमेंट्स में यूज होते हैं, सर्किट्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो तभी हमें स्टोरेज के लिए आइदर 0 स्टोर करना पड़ता है या 1 स्टोर करना पड़ता है। यानी कि फ्लिप फ्लॉप का मेन आउटपुट क्या है? Q। तो आइदर Q 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो Q 0 हमें कभी मिलेगा? रीसेट कंडीशन में। Q 1 हमें कभी मिलेगा? सेट कंडीशन में। तो बेसिकली आवर होल थिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू कंडीशंस ओनली, रीसेट एंड सेट। We don't need the no change condition and the forbidden condition. So in order to remove this condition, we focus only on set and reset condition. Okay. So in that view, we have D flip flop. So let's see how D flip flop is. बल इधर आ इधर, आ इधर देख, आ देख, आ देख। Okay. So टीवी लगाओ, D flip flop में टीवी लगाओ। ये ब्लॉक हो गया, consider a NOT gate. ले उसको। D input is given via NOT gate to एक्चुअली ये पूरा डायग्राम यूज हुआ है, तो मैं डायग्राम यूज कर रही हूँ। और फिर उसे मैं ब्लॉक के हिसाब से समझाती हूँ। ईट और ले उसको जरा फिरा। तो ये फ्लिप फ्लॉप NAND के हिसाब से ये हो गया R और ये हो गया S, और D फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह से है। तो D इनपुट डायरेक्टली किया, कॉम्प्लीमेंट होके गया है R को और डायरेक्टली गया है S को। So actually this is our internal flip flop, this is our RS flip flop, RS Q Q bar, और ये D का अटैचमेंट है उसे। Did you understand all of you? यस मैम। हाँ? तो अभी ये ऐसा क्यों किया? Now look at this table. ये जो टेबल है NAND गेट वाला ले लो तुम लोग, बिकॉज हम NAND गेट वाला यूज करने वाले हैं। इसे हमें सिर्फ ये दोनों कंडीशंस फोकस करना है। कौन से? सेट और रीसेट। We don't want no change condition, we don't want forbidden condition. Now if you observe the R and S value of forbidden and no change, they are same. Forbidden के लिए both RS are 00 and no change के लिए both are 1. Okay, whereas set के लिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का। R0 है तो S1 है, और रीसेट के लिए R1 है तो S0 है। So that's why we make this change. That जो भी हम D input देंगे, whatever D input we will give, that will directly go as a complement to R and directly go as the value to S. So when D is 0, what will happen? When D is 0. So when D is 0, this NOT gate complements it and makes R as 1. And this 0 directly passes on as 0 to the internal RS flip-flop using NAND gates. तो तभी वापस हमें वर्क नहीं करना है। अभी सिर्फ क्या ध्यान में रखना है
कि अरे अभी इधर के लिए R1 हो गया, S0 हो गया, तो हमें क्या कंडीशन मिलेगा? रीसेट कंडीशन मिलेगा, मींस Q0 हो जाएगा, Q bar 1 हो जाएगा, एंड वी गेट अ रीसेट कंडीशन. Is this clear, all of you? Yes, ma'am. Same thing. Now, if I make D as 1, that gets complemented and goes as 0 to R, and this 1 directly goes as 1 to S. So now R is 0 and S is 1. Now, what is R0 and S1 condition is RS flip-flop using NAND? It is set condition. So when D is 1, we get a set condition. That is how D flip-flop works. I call D flip-flop as data flip-flop. मैं उसे प्यार से data flip-flop बुलाती हूँ. क्यों? Because ये जाके data store करता है. तुम जो भी D वैल्यू पास ऑन करोगे वही तुम्हें आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप में मिलेगा. अगर D 0 है तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप Q 0 है, और अगर D 1 है तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप Q 1 है. तो ये डेटा को स्टोर करता है, इसके लिए मैं उसे प्यार से डेटा फ्लिप फ्लॉप बुलाती हूँ. अमायरा, वरना एक्चुअल नाम है उसका D दुत्ती फ्लिप फ्लॉप. मारून है. Did you understand D flip flop? Yes, ma'am. कैप समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप. अभी JK फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल या RS फ्लिप फ्लॉप सर्किट हुआ. ठीक है. So this block is your internal RS flip flop, R dash S plus RS flip flop using NAND. तो ये उसी तरह काम करेगा, और ये बाहर का एक्सटर्नल सर्किट है जिससे हम JK बनाएंगे. हाँ, तो इसके इंडिविजुअल इनपुट्स है J इनपुट एंड K इनपुट. हाँ, और उसके जो दूसरे इनपुट्स है वो हमने क्रॉस कपल किए हैं आउटपुट से. तो ये एक उसका आउटपुट बनता है. ये एक इनपुट जो है NAND गेट का वो आता है Q बार से, और जो दूसरा इनपुट है वो आ रहा है Q से. क्रॉस कपल किया है आउटपुट्स को इनपुट में. फिर एक ये है क्लॉक. तो ये CR एज ट्रिगर सर्किट में अगर तुम इनपुट क्लॉक का दोगे तो ये पॉइंट पे तुम्हें स्पाइक्स मिलेगा, यानी कि एक सर्टेन टाइम के लिए ही उसका आउटपुट 1 होता है. तो ये जब भी 1 होता है तभी यहाँ पे ये NAND गेट्स का इनपुट्स 1 होगा, और बाकी सब इनपुट्स के ऊपर डिपेंड तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा. सो हियर वी नीड टू सी दैट हाउ डज JK फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड. ठीक है. अभी NAND गेट है तो NAND गेट ट्रुथ टेबल पे ध्यान देना. NAND गेट ट्रिगर पोजीशन 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ A एंड B इज 0 0. तो अगर A B 0 0 है
हाँ, तो नैंड गेट क्या देगा आउटपुट? 1 1 1 0 means when any one of the input is low, output is high. That is NAND gate triggering position. So remember that. Now what will happen when J is 0 and K is 0? So J is 0, K is 0. One of the input to each NAND gate is 0. So that will force output to become what? 1 and 1. Now RS flip-flop using NAND gate. R dash and S dash is 1 1. क्या condition हमें मिलेगा? No change. Yes or no? Aren't we going to get no change condition? Yes, ma'am. So we get a no change condition. Moving on ahead. Let's say we are keeping this clock as 1 only. Now let's say we make J as 0 and K as 1. J is 0 and K is 1. ठीक है, J is 0 and K is 1. अभी J 0 हो गया तो वन ऑफ द इनपुट 0 हो गया तो इसका आउटपुट क्या बनेगा? 1. ओके, अभी ये जो K है ये K तुमने 1 दे दिया है. ओके, अगर हमारा Q 0 है और Q बार 1 है तो लेट्स सी. आउटपुट एज 1 तो वो कंडीशन में मैम आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया. Now Yes, ma'am, it's visible. यस मैम, यस मैम. तो ये कंडीशन में R-1 और S-1 हो जाता है. तो इंटरनल फ्लिप फ्लॉप रिसीव्स R1 S1. तो नो चेंज इन द स्टेट मींस Q विल रिमेन 0 एंड Q बार विल रिमेन 1. ठीक है, तो हमें Q 0 मिलता है और Q बार 1 मिलता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले कंडीशंस ले लो. लेट्स रिवर्स द कंडीशन. हाँ बोल. P नाउ मारू ना. अमायरा we will do over here. मार खाएंगी. P फटाफट. J0 K1 J0 है तो irrespective of this first NAND gate is going to give you a high output. So R dash is going to become 1. But K जो है ना पहले हमने कंसीडर किया था Q0 Q bar 1. अभी हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट पोजीशन Q1 Q bar 0. तो अगर ये Q1 होता है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा. And 1 1 1 to the lower NAND gate will give you a 0 output. So in this case, R dash is 1 and S dash is 0. This becomes the reset condition. Reset condition में Q जो है ये 1 का 0 हो जाएगा और Q bar जो है ये 0 का 1 हो जाएगा. तो हमें कंडीशन मिलेगा Q 0 Q bar 1. मीन्स तुम्हारा प्रीवियस आउटपुट 0 1 होने दो 1 0 होने दो. तुम्हें क्या मिल रहा है? ये वाला चीज मिल रहा है. कॉमन मिल रहा है दोनों के लिए. Q 0 Q bar 1 Q 0 Q bar 1 means it is the reset condition of JK circuit. अमायरा Did you understand? All of मार खाएंगा. P फटाफट. मैम ये वापस बताओ. See, तुम लोग let's say J is 0 and K is 1. तो अगर J 0 है तो फर्स्ट NAND गेट जो है तुम्हारा ये वाला फर्स्ट NAND गेट, ये सेकेंड NAND गेट. फर्स्ट NAND गेट का वन ऑफ द इनपुट लो हो गया तो इसका आउटपुट 1 ही आने वाला है. तो तुम ये यहाँ पे क्या आएगा Q bar उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वन ऑफ द इनपुट लो है तो उसका आउटपुट 1 हो जाता है वो लॉजिक गेट बिकॉज ये हमने NAND लॉजिक गेट यूज किया. तो R डैश परमानेंटली 1 रहेगा अंदर के लिए.
इम्पोर्टेंट क्या है, बड़ा ये बड़ा वाला दे सेकेंड अंकुर नैंड गेट को ऑब्जर्व करो। ए एक वे सेकेंड नैंड गेट में ये जो बाप रे नेक्स्ट बाबा क्यू इनपुट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आएगा वैल्यू आगे जाके। तो इसमें हम दोनों कंडीशन हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। एक है क्यू जीरो क्यू बार वन। तो लेट्स से मैं कंसिडर करती हूँ क्यू जीरो एंड क्यू बार वन। तो ये जो क्यू का जीरो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रीन वाला लाइन आ रहा है ना, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे। गॉट इट ना? और one of the input to lower NAND gate is low, so output becomes 1, सो which will give us R dash as 1 and S dash as 1. Means internal flip-flop is having 1 inputs. देख Means हमें क्या मिलेगा? No change in the state. No change का मतलब क्या है? Q 0 ही रहेगा और Q bar 1 ही रहेगा. Did you understand now? हाँ, तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन मिला। ये न्यू स्टेट्स है। ओल्ड स्टेट्स क्या थे हमारे इधर? क्यू जीरो था, क्यू बार 1 था, ओल्ड स्टेट्स। न्यू स्टेट्स है n+1 स्टेट। हाँ, तो हमें सेम कंडीशन मिला बिकॉज नो चेंज इन द स्टेट मिला हमें ये कंडीशन के लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग कंडीशन अज्यूम करते हैं। हाँ, लेट्स कंसिडर क्यू previous state outputs as q as 1 and q bar as 0. q1 q bar 0। तो ये जो q का 1 है वो 1 यहाँ पे आ जाता है, लोअर 0 बिकॉज तीनों इनपुट्स आए हो गए। तो इंटरनल फ्लिप फ्लॉप के लिए r डैश 1 हो जाता है, s 0 होता है। व्हाट इज दैट कंडीशन? रीसेट कंडीशन। RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट के लिए तो रीसेट कंडीशन का मतलब क्या है? Q चेंज हो जाएगा 0 में, Q बार चेंज हो जाएगा 1 में। तो नया स्टेट बनता है Q0 Q बार 1। तो प्रीवियस इनपुट्स कुछ भी होने दो, तुम्हें नए आउटपुट्स क्या मिल रहे हैं? कॉमन है Q0 Q बार 1, यानी कि इट इज रीसेट कंडीशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अंडरस्टूड नाउ? अभी भी नहीं समझा? नो मैम, समझा। समझा मैम। ऐसे ही होता है नेक्स्ट केस में। ओके, अभी नेक्स्ट केस में लेट्स से वी आर टेकिंग J1 एंड K0। ठीक है, अभी सेकेंड नैंड गेट जो है, सेकेंड नैंड गेट, इसका वन ऑफ द इनपुट K0 हो गया, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 1। मीन दैट विल परमानेंटली मेक S dash as 1. Keep it aside irrespective of this particular next input over here कि क्या है Q का वैल्यू। सेकेंड नैंड गेट को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इधर क्या आ रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है उधर क्या आएगा। irrespective of that output will be 1. now interesting है कि फर्स्ट नैंड गेट कैसे रिएक्ट करेगा। उसके लिए हम वापस लेट्स से ओल्ड स्टेट लेते हैं। हाँ, Q0 Q बार 1, Q0 Q बार 1। तो ये जो Q बार 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। First NAND gate receives all 3 inputs as high, so output is 0. So internal flip flop के लिए R dash 0 हो जाता है, S dash 1 हो जाता है। What is that condition? Set condition of flip flop. So making Q as 1 and Q bar as 0. So हमें new state मिलेगा Q as 1, Q bar as 0. समझा? यस मैम। अभी उसके हिसाब से नेक्स्ट अभी let's say previous outputs we have taken Q1 and Q bar 0.
Q1 and Q bar 0. When J is 1, K lower NAND gate. Again, K input is 0, so output will be 1, making S dash as 1. But upper NAND gate. Now in the new state, that is the old state, if Q bar is 0, this 0 travels over here, making one of the input to first NAND as 0, giving output as 1, making R dash as 1 as 1. So internal flip flop के लिए no change मिलेगा, keeping Q as 1 and Q bar as 0. So Q remains 1, Q bar remains 0. तो old state तुम्हारा कुछ भी होने दो, तुम्हें नया state क्या मिल रहा है? Q as 1, Q bar as 0 means it is set condition of JK flip. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी last and important condition. Okay, J1 and K1. J1 K1 क्लॉक 1 में अभी Q बार क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है. तो प्रीवियस स्टेट क्या है वो इम्पोर्टेंट है. से दिस इज माय ओल्ड स्टेट. अभी न्यू स्टेट क्या आएगा देखते हैं. लेट्स से Q is 0 and Q bar is 1. हाँ, तो ये जो Q का 0 है लोअर नैंड गेट में आ जाता है और Q bar का जो 1 है वो अपर नैंड गेट में चला जाता है. So with these inputs to the first and second NAND gate of JK, output will be what? First NAND gate gives you output as low, second NAND gate gives you output as high, making R dash as 0, S dash as 1. Internal flip-flop will give you set condition. So Q will be 1, Q bar will be 0. Is this clear? Is this clear? Yes, ma'am. Next, if Q is 1 and Q bar is 0, Q is 1 and Q bar is 0. ये जो Q का 1 है it goes to the last input of second NAND gate and Q bar 0 goes to the first NAND gate. So first NAND gate को one of the input is low, output will be high. Second NAND gate को all are high, output will be low, making internal flip flop R dash as 1, S dash as 0. Means क्या condition हमें मिलेगा? Reset condition. Reset क्या करता है? It will change Q as 0 and Q bar as 1. तो हमें यहाँ 1 मिलेगा. Now if you observe the old state and the new state, are both complementary to each other. यानी कि when J is 1 and K, you will get complement of the previous state, which is called a toggle condition. Toggle condition means getting complement of the previous. This is what you need to remember in JK flip-flop, the truth table. That when J is 0, K is 0, we get a no change state. When J is 0, K 1, we get a reset condition. When J is 1, K is 0, we get a set condition. भैया का फोन उसको बोल लेक्चर में. No toggle condition. Is this clear, all of you? Yes, ma'am. Yes. JK का full form क्या है? JK का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, वो J और K इनपुट्स जो दिया है उसके हिसाब से JK फ्लिप फ्लॉप का नाम पड़ा है. अच्छा, ओके मैम. R और S का भी कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो मेरा खुद का लॉजिक है, रीसेट सेट बोलती हूँ उसे, तो तुम्हें वो ध्यान में आता है समझने के लिए. वो मैंने ही सब नाम दिए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉजिकली हमें याद होना चाहिए. ठीक है. अभी इसके बाद में लास्ट फ्लिप फ्लॉप ठीक है. अभी टी फ्लिप फ्लॉप बना है, जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है. तो टी फ्लिप फ्लॉप बना है कि हमें सिर्फ टॉगल कंडीशन मिले. टॉगल कंडीशन यूज हुआ है काउंटर्स में.
तो वो कैसे मिलता है? जेके, ये सिंबल बना रही हूँ मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का, क्यू क्यू 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स। तो टॉगल कंडीशन के लिए हम करते हैं, ये सेट रीसेट कंडीशन हम निकाल देते हैं। ये जो कंडीशंस है ये हमें निकाल देने हैं जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो हम क्या करेंगे, जे और के को मिला के हम उसे कंबाइन करेंगे और देंगे एज टी इनपुट, कॉमन इनपुट। को कंबाइन किया, तो नाउ इफ टी इज गिवन एज 0, व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेड क्यू आउटपुट? तो J0 K0 हो जाएगा। So output will remain in what state? No change state. बराबर है ना? No change मिलेगा हमें। But if I keep 1, then both J and K will become 1 and 1. Both J and K will become 1 and 1. So if T is 1, we will get the condition. This is complement of the previous. This is what you need to remember. Means if Q has been 0, we will get Q bar, and if Q has been 1, we will get it as 0. Clear to all of you 4 flip-flops? Yes, ma'am. अभी कन्वर्जेंस के लिए ये चारों का ट्रुथ टेबल ध्यान में रखना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दिया, कॉफ फ्राई दिया और बोला हम पूरा सफेद करे, वही दवा खाना सीख रहे हैं, विटामिन से चालू कर। I don't know. Later. मैम 3 से ओपन कर दो ना। नहीं, मुझे वो पीपीटी चाहिए। मिला इधर, मैंने टेप वही ध्यान अभी दिखाई दे रहा है? अंडरस्टूड? दिखाई दे रहा है ना सबको कि दवा सब पिलाते दवा एक दो। अभी मैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन ही समझाऊंगी, ध्यान देना। बेसिकली तुम्हें क्या याद रखने हैं? 4 टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, SR, D, JK एंड T। अभी फ्लिप फ्लॉप हम देखेंगे तो उसमें 4 मेजर कंडीशंस आते हैं। 1 इज नो चेंज। नो चेंज का मतलब है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वही स्टेट में रहना, यानी कि 0 चेंज होना 0 पे, 1 चेंज होना 1 पे, कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड है सेट कंडीशन। कंडीशन का मतलब है मेन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप Q टू बिकम 1। रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन का मतलब है मेन आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप Q टू बिकम 0। एंड लास्ट है टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन का मतलब है आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप टॉगलिंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। मींस अगर हमारा प्रीवियस आउटपुट Q 0 रहा है तो हमें 1 मिलना उसके जगह पे, और अगर हमारा प्रीवियस आउटपुट Q 1 रहा है तो उसके जगह पे 0। तो ये मेन 4 स्टेट्स है फ्लिप फ्लॉप। हाँ, तो हमें ये देखना है कि ये 4 स्टेट्स जो है आउटपुट कंडीशंस है, 4 मेन आउटपुट कंडीशंस, नो चेंज, सेट,
रीसेट, वो ये 4 फ्लिप फ्लॉप में कौन से वैल्यूज ऑफ इनपुट्स पे मिलते हैं. ओके, व्हेन डू वी गेट दोज पर्टिकुलर आउटपुट्स. माझं वैताग आहे, माझं नको आहे. एक तो मई वाला है ना, इसका खबर उल्टी कपड़े का तो ऐसा डिप पड़ता है. तो अभी सो फ्लिप फ्लॉप के 4 आउटपुट्स होते म्हणजे हैं. बच्चाच नको आहे सवय. एक है नो चेंज, तुम्हाला काय खाया खावे मैं तो काय काय नाही लय नेक्स्ट धमाके है झाले नुसता ते अजून सेट नुसका काऊच चाललेला ते धक्का और लास्ट है नुसता टॉप. कचरा कचरा पसारा पसारा चलेला. अभी कन्वर्जेंस के लिए ब्लॉक में वो हमें कभी मिलता है वो हम देखेंगे. खान उन्हें दुखा डी किसी फ्लिप ने ना फ्लॉप, दूध सुधा पी रहे थे ना वाला क्या. देन जेके, और टी. कितने भारी भारी ठीक है, अभी तुम लोग ये खुद रिकलेक्ट करो कैसे मिलेगा. एसआर में कभी मिलता है नो चेंज. व्हेन आर इज 0, एस इज 0. नॉर गेट वाले पे फोकस करेंगे. व्हेन डू वी गेट अ सेट कंडीशन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप. व्हेन आर इज 0, when do we get a reset condition. When r is 1, when do we get a toggle condition we don't get. Understanding now what I'm doing, all of you. Yes, ma'am. हाँ, फिर डी फ्लिप फ्लॉप में हमें नो चेंज कभी मिलता है. when do we no change in d flip flop. Ma'am, we don't get no change. we don't we get a set condition कभी मिलता है d में when d is 1. and when do we get a reset condition when d is 0. because का मतलब है q1 होना, reset का मतलब है q0 होना, toggle का मतलब है q हमें मिलना कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3. ठीक है, टॉगल हमें मिलता ही नहीं. जेके में when do we get no change when j is 0, k is 0. when set condition when j is 1 and k is 0. when do we get a reset condition when j is 0, k is 1. and when do we get a toggle condition when j is 1, k is 1. टॉगल फ्लिप फ्लॉप नो चेंज हमें कभी मिलता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप में when t is 0. सेट रीसेट नहीं मिलता है. and when do we get a toggle condition in flip flop when t is. ये बेसिक चार्ट हुआ. ये चार्ट ध्यान में रखना है एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए आगे जाके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. यस मैम. का प्रैक्टिकल के बारे में मैं बताती हूँ. 2 प्रैक्टिकल जो है उस पे ठीक है, बाकी सब तुम लोग देख लेना.
So first conversion of D to T. डी और डी को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अभी ये कन्वर्जन करने वाला है, ये तुम्हारा डी फ्लिप फ्लॉप है। इसके आउटपुट्स होंगे क्यू क्यू बार। हाँ, तो हमें ऐसा एक कोई कन्वर्जन सर्किट डिजाइन करना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट या कन्वर्जन सर्किट डिजाइन करना है, जो हमें ये कन्वर्जन डी का टी में करे। तो ये कन्वर्जन सर्किट का इनपुट्स हो जाएगा टी, उसका आउटपुट जाएगा हमारे डी फ्लिप फ्लॉप को। इसका बेसिकली इनपुट्स होगा प्रीवियस आउटपुट क्यू, जो यहाँ पे हम देंगे, और नया इनपुट टी। सो दैट्स व्हाई ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के इनपुट्स होंगे एक्साइटेशन। इनपुट्स होंगे Q एंड T और आउटपुट्स होगा इसका सिर्फ D। Did you understand all of you? Students? यस मैम समझा। ठीक है, अभी 2 इनपुट्स है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, हमें ट्रांजिशन देखना है। ट्रांजिशन क्या है? ओल्ड स्टेट क्यू, न्यू स्टेट आई। हाँ, न्यू स्टेट हमें डिपेंडिंग अपॉन न्यू इनपुट टू द फ्लिप फ्लॉप। अभी ओल्ड स्टेट क्यू है, ओल्ड स्टेट पे ध्यान देना। ओल्ड स्टेट क्यू है तो ये वाला जो वैल्यू है ना, इसके वजह से हमें ये ओल्ड स्टेट मिलने वाला है। तो बेसिकली जनरली वो वैसे का वैसे ही रहता है। Did you all of you? यस हाँ, अभी ये जो नया स्टेट हमें मिलना है, नया आउटपुट स्टेट हमें मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन आवर फ्लिप फ्लॉप का न्यू इनपुट। अभी न्यू फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारा? टी टी में। तो अगर टी 0 है तो हमारा नया इनपुट क्या आएगा? 0 आएगा। नो चेंज इन द स्टेट मिलता है ना, 0 विल रिमेन 0। बिकॉज जब टी 0 होता है तो नो चेंज इन द स्टेट आता है। तो प्रीवियस तुम्हारा 0 है तो तुम्हें नया स्टेट भी 0 ही मिलेगा। Did you understand this condition all of you? यस मैम। अगर हमारा इनपुट टी है तो हमें क्या मिलेगा? टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन का मतलब क्या है? हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट मिलेगा, यानी कि ये जो 0 है वो चेंज हो जाएगा 1 में। ओल्ड आउटपुट जो 0 है क्यू, वो चेंज हो जाएगा 1 में। Similarly, if t is 0, we get no change in the state. So if previous output has been 1, remain 1, no change in the state. But if t is 1, previous output is 1, then it will get complement of the state. So 1 will change to 0. That is how we get the new state or new output type. Did you understand? Yes, ma'am. Once you try, कैफ समझा क्या? ये कैसे मिला? कैफ? Students, are you there? Or I'm just teaching to a blank screen? Yes, ma'am. यस मैम वी आर देयर। हाँ, समझ में आ रहा है ना तुम लोग? हाँ मैम समझ रहे हैं। हाँ, तो अभी ये नया स्टेट, अभी ये जो हमें स्टेट कन्वर्जन मिल रहा है Q to I, वैल्यू ऑफ D के लिए मिल रहा है, वो हमें सोचना है। हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। पहले हमने Q के वजह से, ये जो प्रीवियस आउटपुट है हमारा Q,
उसके वजह से क्यू क्या रहेगा वो वैसे का वैसे लिख दिया, ये सेम लिखा। फिर हमने टी इनपुट जो है उसके ऊपर डिपेंडिंग हमें नया स्टेट क्या मिला वो हमने लिखा आई। अभी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है क्यू टू आई, वो ट्रांजिशन के लिए डी इनपुट क्या होना चाहिए वो हम लिखेंगे कि अगर मेरा प्रीवियस आउटपुट 0 है और नया आउटपुट 0 है, 0 is remaining 0, so what is my expected D input? D input क्या होगा मेरा, अगर no change in the state मुझे है तो D input मेरा होगा 0, बिकॉज मेरा नया आउटपुट 0 है तो मेरा D 0 ही होगा, अगर D 0 है तो ही मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। वैसे ही अगर मेरा नया आउटपुट 1 है सेकंड कंडीशन, तो डी इनपुट क्या होगा मेरा 1, बिकॉज अगर डी 1 है तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। नेक्स्ट मेरा नया आउटपुट 1 है तो मेरा डी इनपुट क्या होगा 1, नया आउटपुट 0 है तो मेरा डी इनपुट क्या होगा 0, दैट डिपेंड्स अपॉन डी इनपुट। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? मैम और एक बार ये लॉजिक बताओ ना कि नया इनपुट और डी का फिर सेम है क्या? वो सेम क्यों है वो दैट डिपेंड्स अपॉन डी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा ओके ओके ये हाँ मैम। देखो डी का अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्यू 0 है, डी 1 है तो आउटपुट क्यू 1 है। मैंने सिर्फ 4 ही सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। हाँ मैम ओके या समझा? अभी ये जो हमें डी का वैल्यू मिला है उसके ऊपर हम बेस के मैप ड्रॉ करेंगे। फोर वेरिएबल वाला के मैप यहाँ पे पहले तो बंद करके रखा क्यू टी, क्यू बार क्यू टी बार टी, मिन टर्म पोजिशन 0 1 2 3, वैल्यूज फिल अप करो। क्या है मिन टर्म पोजिशन m0 m1 m2 m3, 0 1 0 0 1 1 0, क्या फॉर्म होगा इसमें, नो पेयर सिंगल्स। So what is the expected output equation for D? फर्स्ट वैल्यू आता है क्यू टी बार, सेकेंड वैल्यू आता है क्यू टी, क्यू बार टी। हाँ तो लॉजिक सर्किट कुछ इस तरह से आएगा कन्वर्जन का। ये तुम्हारा हुआ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, क्या है डी, तो पहले डी बना दो। क्लॉक देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। ये डी फ्लिप फ्लॉप बना। नाउ यू मेक द कन्वर्जन सर्किट। सो टी इनपुट complement to one AND gate and direct to another AND gate। ठीक है, complement जा रहा है ये T बार, वहां पे हम ये Q, तो वो Q हम यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा Q T बार। यहाँ पे हम दे रहे हैं डायरेक्टली T को, तो जहाँ पे जाएगा Q बार तो वो Q बार हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा Q बार T, which is then given OR gate to add up, and then that becomes your D input. So that becomes the conversion circuit. Did you understand all of you? यस मैम। यहाँ पे देखो
लेक्चर चालू है ना। क्या है, वॉल्यूम चालू है माइक? ये देखो, याद आया? 14 प्रैक्टिकल D2T। अंडरस्टूड ऑल ऑफ क्या यू? आ गया भाई? मैं नेक्स्ट नहीं आती हूँ, मैं क्या JK2D। करूँ? JK2D में तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप है। लुक एट पॉइंट ना, तुम्हारे को तो कहा तुम जाके JK मर के फ्लिप फ्लॉप है। इतना ढाके गए मुझे तो। JK को हमने D में कन्वर्ट करना है। तो मेन गिवन फ्लिप फ्लॉप इज ब्लैक में है Q बार आउटपुट, और कॉम्बिनेशन सर्किट जब पूछिए वो उसको D में कन्वर्ट करे। तो वो कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट होंगे D इनपुट हमारा, और प्रीवियस आउटपुट Q। तो इनपुट्स हो जाएंगे वो QD और आउटपुट्स बनेंगे JK। ठीक है? तुम इसने कुछ रखने जाने लेकिन मुझे जानकारी है मेरी मिस्टर। हाँ हाँ जा तो। जैसे 0 है तो 0 ही रहेगा। मैम योर वॉइस इज लैगिंग। में क्या तो बोलने का था, क्या तो भूल गए, क्या तो बोलने वॉइस इज लैगिंग। अभी ठीक है? यस मैम। अभी है JK2D। एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल में सब पूछे हैं, बट मैं अपने है मेन वो बता रही हूँ। अरे हमारा पापा का फोन आया है। जिसको नहीं समझ आएगा वो पर्सनली टेक्स्ट करो मुझे अभी। हाँ, पापा का फोन आया है। कुछ है तुम्हारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है JK, ठीक है? उसे कन्वर्ट करना है हमें D में। कन्वर्जन सर्किट है, उसके इनपुट्स बनेंगे प्रीवियस आउटपुट Q, दरवाजा बंद कर। नया इनपुट D। तो ये सर्किट के इनपुट्स होंगे QD और आउटपुट्स होंगे इसके JK। तो इनपुट्स है, तो एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी ट्रांजिशन लिख रही हूँ, उस पर ध्यान देना, वही इम्पोर्टेंट है। हमारा अभी Q अंदर चल। जो Q का वैल्यू है ना, चल अंदर। ओल्ड स्टेट वो वैसे का वैसे ही यहाँ से डायरेक्टली बैठ उधर। 0 0 1 1। तो 0 0 समझा ना? ये सेम रहता है। अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। जो न्यू स्टेट है ना, ये जो न्यू स्टेट आई स्टेट, वो हमें मिलता है D के हिसाब से। D के हिसाब से। तो अगर D 0 है हमारा तो नया स्टेट क्या रहेगा? चलो नो उधर। चेंज इन द स्टेट। D 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा। D 1 है तो आउटपुट 1 है। D 0 है तो आउटपुट 0 है। D 1 है तो आउटपुट 1 है। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इसके वजह से ये मिला। यस मैम। ठीक है? अभी ये जो ट्रांजिशन है न्यू टू ओल्ड, उसके लिए JK क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन
जीरो चेंजिंग टू जीरो, तो क्या पॉसिबल हो सकते हैं जे और के? जीरो चेंजिंग टू जीरो मीन्स नो चेंज इन द स्टेट, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो हो गया, तो वो कभी मिलता है हमें जे जीरो के जीरो के लिए। और दूसरा न्यू स्टेट अपना जीरो है, उसका मतलब है वो रीसेट कंडीशन भी हो सकता है, तो वो हमें कभी मिलता है व्हेन j is 0 and k is 1। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है हमारा जीरो चेंजिंग टू जीरो, उसके लिए हमें j एक कॉमन वैल्यू मिलता है जीरो, बट k हमें मिलता है जीरो या 1, यानी कि है डोंट केयर कंडीशन कि वो जीरो भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, सेकेंड वाला देखो अभी, जीरो चेंजिंग टू 1। हाँ, जीरो चेंजिंग टू 1 जो है ये हो सकता है सेट कंडीशन, बिकॉज हमारे आउटपुट 1 बन रहा है, पूछ उसको तो सेट कंडीशन हमें कभी एक मिलता नंबर है मेरे when भाई j is 1 क्या? k is 0, या फिर अरे जीरो वन जरा चेंजिंग सब्र टू है हो कि नहीं सकता तुझे? है टॉगल हो कंडीशन। देखा मैंने पिछले टाइम टॉगल कितने बजे कंडीशन रख के हमें आया कभी था। है वो when गलती से j हो मैंने तो is पण 0 अभी and मजे नहीं k ना is टाइम 1। दिख रहा ना लेक्चर चालू है। Observe the j and k फिर value. j takes a common 5-5 मिनट को बोलने लगी क्या तू? दूसरे का आदमी value कपड़ा लाता है, as तुम लोग ऐसा हिजड़ मार डालते क्या at बोलता है or 1, दोनों यानी कि वो क्या बनेगा, डोंट केयर कंडीशन। डिड यू अंडरस्टैंड? उनने तो को फोन करेला, को शांति से बात करने को मिलेगी नहीं मालूम, हमेशा काल यस सर, यस मैम। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, कट करी हुई चुनी क्या करेगा वन चेंजिंग टू जीरो। भाई, नाउ वन तुम्हारी चेंजिंग टू जीरो, मेन आउटपुट जीरो हो रहा है, यानी कि वो क्या हो सकता है, रीसेट कंडीशन हो सकता है, में कभी मिलता है व्हेन j is 0 and k is 1, या फिर वन चेंजिंग टू जीरो टॉगल कंडीशन भी हो सकता है, व्हेन वी गेट टॉगल कंडीशन व्हेन j is 1 and k is 1। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द jk values, j is 0 or 1 तो मतलब में don't care condition, and k takes a common value 1, so understood? Last, 1 changing to 1, output main is 1, means it can be set condition. When do we get a set condition? When j is 1 and k is 0, or we can get a no change condition, because 1 is meaning 1, that we get when j is 0, k is 0. Now if you observe the value, we have got a common value for k as 0, but we have got both the values for j, so it becomes a don't care condition. Is this clear to all of you? यस मैम। So with that we draw the k maps. ठीक है, Q and D, bar Q, B bar D, 0 1 2 3, bar Q, D bar D, 0 1 2 3. This is k map for J, and this is k map for K. Now you fill up the values. J 0 1 XX, 0 1 XX, and K is XX 1 0. So now what pairs will form? J के लिए ये pair form होता है और K के लिए ये
तो जे के लिए बुलियन एक्सप्रेशन आया जे इज इक्वल टू डी, और के के लिए बुलियन एक्सप्रेशन आया डी बार। डिड यू गेट इट? मैम तो अगर अभी हम ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हम के फ्लिप फ्लॉप है, क्यू क्यू बार है, ये हमारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है। कन्वर्जन सर्किट क्या है? डी डायरेक्टली जा रहा है जे में और कॉम्प्लीमेंट ए जा रहा है के में। ये कन्वर्जन सर्किट है। दिस इज फ्लिप फ्लॉप। Did you understand? Yes, ma'am. समझा क्या तुम लोगों को? उसके हिसाब से बात करेंगे। और मैंने सब फ्लिप फ्लॉप पूछे एक्चुअली कन्वर्जन में, जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं क्लास में। प्रैक्टिकल एग्जाम में। प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा, ओके मैम। ऐसा पूछा है, सब पूछा है। मैंने बंद किया। टू मिनट्स शायद काफी सारा एप्लीकेशन है। हाँ, इजी है समझने के लिए, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 6 मैम आपका आवाज SR to J। अभी SR to JK में गिवन फ्लिप फ्लॉप इज SR, ओके, एंड जो हमें कन्वर्ट करना है वो है JK, ठीक है, कन्वर्ट करना है वो है JK। तो ये तुम्हारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है SR, इनपुट है SR Q Q बार। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या आएगा? प्रीवियस आउटपुट Q, और जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है JK वो इनपुट JK। तो 3 इनपुट्स बन जाते हैं, Q का आउटपुट JK न्यू इनपुट्स, और उसके आउटपुट जाते हैं SR। तो इसके लिए एक्साइटेशन टेबल में 3 इनपुट्स होंगे Q JK, और 2 आउटपुट्स होंगे SR। 3 इनपुट्स के हिसाब से 8 कॉम्बिनेशन आएंगे इनपुट्स के, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन टेबल हुआ। अभी ध्यान देना, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। हाँ, अभी ये जो Q आउटपुट है वो ट्रांजिशन के Q में वैसे का वैसे ही गया है। ऑब्जर्व दिस, यस और नो? 0 0 0 0 1 1 1 1 वैसे ही के यहाँ पे आया है। अंडरस्टूड? 0 0 0 0 1 1 1। हाँ, यस मैम। अभी ये जो नया स्टेट है I, that has come depending on values of JK। तो पहला वाला देखो, J0 K0,
हाँ, लुक एट द फर्स्ट वन, J0 K0, तो क्या आता है? नो चेंज इन द स्टेट। तो नो चेंज इन में नया आउटपुट क्या देगा? 0। क्यों? बिकॉज 0 0 ही रहेगा, नो चेंज इन द स्टेट। तो प्रीवियस आउटपुट लिखो, उसके हिसाब से नया आउटपुट लिखो। नो चेंज इन द स्टेट, प्रीवियस आउटपुट क्या है? 0, तो नया क्या आएगा? ये रहेगा, बिकॉज जब ये J0 K0 है तो हमें नो चेंज इन द स्टेट में। नेक्स्ट, J0 K1 क्या है? रीसेट कंडीशन। तो रीसेट कंडीशन में हमें क्या मिलता है? आउटपुट 0 मिलता है, इररिस्पेक्टिव पेन वो क्या था। नेक्स्ट, J1 K0, J0 में हमें क्या मिलता है? सेट कंडीशन। तो हमारा आउटपुट 1 हो जाता है। निम K1 टॉगल कंडीशन है, तो अगर प्रीवियस स्टेट आउटपुट 0 रहा है तो हमें नया स्टेट मिलेगा 1। नेक्स्ट, J0 K0 नो चेंज इन द स्टेट, तो आउटपुट 1 का 1 ही रहेगा। जो K1 में वी गेट और क्या बोली काकी? सोया थे अच्छी उसको। हाँ? J0 में सेट कंडीशन, तो आउटपुट 1 मिलता है। बोथ 1 में टॉगल कंडीशन, तो 1 का 0 चेंज, उसके हिसाब से हमें नए स्टेट आउटपुट। अभी ये जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, एक्सपेक्टेड एसआर क्या रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी कंट्री। मालूम क्या था? अभी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली कन्वर्जन में। बिकॉज के मैप बनाना, उससे लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना, वो तुम लोग को आता है। मेन ये एक्साइटेशन टेबल ही है कि वो वैल्यूज कैसे मिलता है। जैसे मैंने आज वाइवा में पूछा, जितने लोगों ने क्वेश्चंस लिखे थे कन्वर्जन वाले फ्लिपफ्लॉप को, उनको किसी को भी ये जवाब देने नहीं आया कि ये कैसे आता है करके। यू शुड नो दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी समझ जाओगे ना ये, तुम लोग भी सारी हो। हाँ मैम, हो जाएगा। हाँ अगर मैम, नहीं समझ हुआ तो आपको जाएंगे। मैसेज करो। क्या रे, अभी मैम देख मुझे भी स्पीकिंग बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। थोड़ा मैं बहुत गिल्ट फीलिंग में चली जाती हूँ, बिकॉज थोड़ा मेरा भी बीच में ब्रेक हुआ और मैं कोप अप नहीं कर पाई। बिकॉज यार एक साथ सारा चीज हो गया, यानी कि तुम लोग का ऑनलाइन चल रहा था और मेरा जूनियर कॉलेज ऑफलाइन था, तो सब और उसमें जो अनप्रेडिक्टेबल लेक्चर्स रखे गए मेरे आगे पीछे, तो मैं कोप अप नहीं कर पाई। तो अगली बार नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी ये सब चीजों का। जो कुछ कुछ सोच के रहा है मैंने पहले से ही। ओके, अभी देखो थैंक्स मैम। मैंने शुरू कितने लोगों से, और अभी 9 लोग हैं, परेशान होके सब निकल गए। ठीक है मैम वो सबका चलो। अलग अलग प्रैक्टिकल्स है ना, इसके लिए शायद। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को ये नहीं दे रही हूँ रे, ताने नहीं दे रही मैम हूँ, मैं और तो एक जेन्युइनली चीज, बोल रही हूँ। मैम कल ना मेरा इंटर कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी का जो यूथ फेस्ट है ना, उसका ड्राइंग हाँ कंपटीशन है जिसमें मैंने पार्ट लिया है। तो मैं सिलेक्ट हुई थी, ओके तो मेरा 11 o'clock को है वो। तो अब क्या मेरा हाँ फर्स्ट है प्रैक्टिकल्स डीई का, अच्छा मैंने वो तू लोग है हाँ, कल आ जाएगा फर्स्ट बैच में। चलेगा ना। मेरा रोल हम्म, नंबर है मैम। मुझे बता देना कि मैम मेरा पहले लेना है करके। चलेगा। तुम और पहले ही मैम बैच में आओगी ना, तुम 1 to 27 है ना कल। रोल नंबर्स को फर्स्ट फर्स्ट में ही रहेगा। और मुझे बोलना कि मैम मेरा पहले वाइवा लेना। ओके मैम, चलेगा। मैम कितने बजे हम लोग का कल? तुम भी कल है क्या कैस तुम्हारा? यस मैम, माय रोल नंबर इज 7। अभी मैं डालती हूँ, शेड्यूल डालती हूँ, ब्रेकअप डालती हूँ। और मैं मैम 5 या 6 स्टूडेंट्स को ही 45 मिनट्स के लिए अंदर लेती हूँ। तो उसके हिसाब से टाइमिंग जैसे आज आ रहे कब, उसी हिसाब से कल का भी आएगा। अभी डालूंगी मैं। लाइक मैंने वो लोग से बात किया, बट देन मैम दे आर लाइक वी आर नॉट गोना एनी एक्सक्यूजेस वगैरह वगैरह, सो इसके नहीं लिए। नहीं वो सब ठीक है, दैट्स नॉट एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग द एग्जाम एंड यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, सो दैट्स फाइन विद मी। ओके मैम। ओके यस चलो, मैम। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। कल का भी मैंने एक्सटेंड किया है ताकि तुम लोग सबमिट करो टाइम पे। थैंक चलो यू मैम। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक थैंक यू, यू ऑल द मैम, बाय बेस्ट टू मैम। यू। थैंक्स मैम, बाय। बाय।